हेमंत सोरेन हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए खड़ा हो गए हैं। हमारे अस्तित्व ही नहीं बचेगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे। इसके लिए आज हम लोग ने आर पार की लड़ाई लड़ा। हम लोग ने सोचा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों का हित की काम करेगा, लेकिन इसने ना नियोजन नीति बनाया न स्थानीय नीति बनाया। और जिस मूल्य और जिस सिद्धांत के साथ में झारखंड अलग राज हुआ था, उस सिद्धांत को इसने मटियामेंट कर दिया और आदिवासियों के साथ में घोर अन्याय कर रहा है और दलालों के साथ, कॉर्पोरेटरों के साथ ये पी किया है ये सरकार। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम जो आदिवासियों के साथ में गद्दारी कर रहा है, उसको अब पुतलाचार कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग इसका नामो निशान झारखंड से मिटाने का काम करेंगे। हम आदिवासी गद्दी में बैठाने भी जानते हैं और गद्दी से हटाने भी जानते हैं। आंदोलन व्यापक आंदोलन के रूप में जाएंगे और विधायकों से भी कहना चाहते हैं, कोई भी विधायक आदिवासी विधायक हमारे हित के लिए काम नहीं कर रहा है। आने वाला समय एक व्यापक गुलगुलान होगा और यदि आदिवासी की बातों को नहीं मानी गई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे बढ़कर इस सत्ता को हटाने का काम हम लोग करेंगे। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में अलवर इक्का चौक पर सिरमटोली सरना स्थल में रैंप को हटाए जाने की मांग को लेकर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का पुतला दहन एल्बम इक्का चौक में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में वक्तगणों ने कहा कि हेमंत सरकार तानाशाह हो गई है, आदिवासियों की आस्थाओं पर खेलना चाहती है, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आदिवासियों के धर्म और संस्कृति पर संवेदना नहीं है और राज्य में आदिवासियों के साथ भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आदिवासी नेता है, आदिवासी का शोषण हो रहा है। ऐसी सरकार हम लोग को होनी चाहिए, इसलिए सरकार को नहीं बनाया गया था। सरकार आदिवासियों के सरनास्थल उनके धर्मों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आने वाले सरकार में रघुवर के सरकार में सीएनटी का संशोधन करने के लिए उन्होंने सीएनटी को छुआ और सत्ता से चला गया। इसी तरह ये सरकार आदिवासियों की धरोहर को छुई है। वो शोभा यात्रा जिससे कि सारे जिलों में शोभा यात्रा है, देश में शोभा यात्रा है और विदेश में भी शोभा यात्रा को जाना जाता है। उस शोभा यात्रा के केंद्र बिंदु को छूने का प्रयास किया गया है, आदिवासियों की आत्मा को छूने का प्रयास किया गया है। तो आने वाले समय में आदिवासियों आक्रोशित है और सभी जिलों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो रहा है। आने वाले समय में उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा और ये सत्ता से बेदखल होंगे और फिर कब सत्ता में बैठ नहीं पाएंगे। ये हम लोगों का एक मजबूत इरादा है आंदोलनकारियों का। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में जबरन मुख्य द्वार पर रैंप पुल बनाया जा रहा है, इसलिए आदिवासी समाज कमर कस लिया है कि राज्य बने हुए 24 वर्षों के होने के बावजूद भी सरना स्थल सिरमटोली, लुगुबुड़ू, पारसनाथ पहाड़, लुगुबुड़ू देवड़ी, मुड़हर पहाड़, पिठोरिया सहित पैसा कानून, समता जजमेंट और आदिवासियों की जमीन लूट सरकार के द्वारा बचाया नहीं पा रहा है, इसलिए सरकार को जवाब देना होगा। को बचाने के लिए इतनी डरी हुई है आदिवासी समाज से कि आज वो हमें यहीं पर पूरे फोर्स के साथ, दल बल के साथ यहाँ पर हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भैया ये कब तक चलेगा? जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम लड़ेंगे। हमारे पूर्वज भी लड़ते आए हैं, हम भी लड़ेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी लड़ेगी। जब जब सरकार तानाशाह बनेगी, जब जब हमारे साथ गलत होगा, हमारे समाज के साथ गलत होगा, तब तक हम इसी तरह से विरोध करेंगे, इसी तरह से संघर्ष करेंगे। जान भी चला जाए तो हमें कोई गम नहीं है। और इसी संदर्भ में सब लोग आज यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जो देखने लायक होगा। पूरा देश देखेगा कि आदिवासी सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासियों पर कितना अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। यदि बात नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का आवास घेराव कर 23 वर्षों का सवाल जवाब की मांगी जाएगी। जनता के बीच जाकर आदिवासी मुख्यमंत्री की कारगुजारियों का पोल खोलेगी। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, महिला नेत्री निरंजना हेरेंज, कुदर्शी मुंडा,
प्रेम साही मुंडा, बबलू मुंडा, सूरज टोपो, रवि मुंडा, संदीप तिर्की, राहुल तिर्की, फूलचंद तिर्की, लक्ष्मी मुंडा, श्यामलाल पाहन, पवन तिर्की, आकाश तिर्की, संगीता कश्यप, रविंद्र भगत, राकेश बड़ाइक, समी तिर्की, सनी हेमरोम, विजय कश्यप आदि शामिल हैं।